मैंने सोचा है कि मैं विवाह करूंगा और इस बार एसी के साथ। भाई चारों तरफ इतनी गर्मी पूरे भारतवर्ष में, मतलब अब तो सहा नहीं जा रहा, लगता है जैसे पाताल लोक में बैठे हैं। अरे पाताल लोक से याद आया, याद है कुछ एपिसोड पहले मैंने आपसे पूछा था कि क्या ये संभव है कि बिना मरे आप स्वर्ग जा सकते हैं? हाँ संभव है। ये युधिष्ठिर के केस में ऐसा ही हुआ था। एकमात्र मानव वही थे जो मानव शरीर में, मानव रूप में वो स्वर्ग गए थे। आफ्टर ऑल धर्मावतार थे, तो उनके लिए ये रूल जो था ये ब्रेक किया गया था। अब इससे एक सवाल और उठता है और ये आज का महत्वपूर्ण सवाल है। क्या बिना मरे, क्या बिना मृत्यु को गले लगाए कोई पाताल लोक पहुंच सकता है? आपके ऑप्शंस है ए हां, बी ना, सी कभी ट्राई नहीं किया। अब इस महत्वपूर्ण सवाल का आप जो भी जवाब दें, आपको इसका जवाब तब मिलेगा जब आप मेरे साथ पूरा एपिसोड देखेंगे और ये कहानी सुनेंगे, तो ऑटोमेटिक आपको इसका आंसर जो है वो पता चल जाएगा। वैसे टेक्निकली अगर देखा जाए तो यह संभव नहीं है, फिलोसॉफिकली संभव है, बट दैट्स फॉर अनदर डे अनदर स्टोरी। और यमराज बेचारे उनको विवश किया गया था बाय छोटा सा बालक जिनका नाम था नचिकेता, और उनकी वजह से एक ये रूल कि बिना मरे पाताल लोक नहीं पहुंच सकते, इस रूल को भी ब्रेक करना पड़ा। अब आपको कसम है यमराज के भैंस की, तुरंत सब्सक्राइब के बटन टैप कर दीजिए, इससे बहुत बढ़िया काल चलेगा। हाँ, शाबाश। तो अब कहानी की तरफ चलते हैं। तो हुआ कुछ यूं, पुत्र थे, नाम था उनका नचिकेता, और उनके पिता थे वज्रश्रवा। तो वज्रश्रवा एक दिन एक यज्ञ करने बैठे और यज्ञ की तैयारी भी कर रहे थे, और दूसरी ओर यज्ञ के प्रतीक्षा में थे अग्नि और स्वाहा। तो यज्ञ जो था आयोजन करने के बाद शुरू होता है, हर देवता देवी का नाम लेके आहुतियां दी जाती हैं। बीच बीच में नचिकेता बोल पड़ता है कि पिताजी आप मुझे किसको दोगे? तो इस पे डैडी कहते हैं यार बेटा अभी डिस्टर्ब मत करो, यज्ञ चल रहा है यार। तो वो वरुण देवता को देते हैं और पवन देवता को देते हैं। इस पे नचिकेता उनके गोद में आके बैठ के कहते हैं पिताजी मुझे किसको देते हो? तो पिताजी इरिटेट हो गए और कहते हैं जा तुझे मैंने यम को दिया। इस पे नचिकेता उनकी बात को मान लेता है। वो कहता है ठीक है पिताजी आपने कहा तो यही होगा। तो पिताजी इमीडिएटली सुर चेंज हो गया, वज्रश्रवा गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे, बोले नहीं बेटा मैं इरिटेट हो गया था, तू मुझे ऐसे बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहा था। अब कभी हो सकता है कि पिता अपने पुत्र को ऐसे यम को दे दे? प्लीज ऐसे मत करो, मत जाओ। बोले नहीं पिताजी आपने कहा है, आपकी इच्छा ही मेरे लिए आदेश है, मैं चला पाताल लोक। और उन्होंने वस्त्र चेंज करके वो निकल पड़े पाताल पाताल लोक के लिए। यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि उस वक्त ये माना जाता था कि पिता की इच्छा या पिता के मुंह से जो भी शब्द निकले उसको आदेश अनुसार लिया जाता था, और वो एक पुत्र का धर्म बनता था कि पिता ने कहा है तो ये मुझे करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या आपको लगता है परशुराम ने अपनी माता को मारा होगा? खैर ये तो आप सोचिए कभी। आते हैं वापस कहानी की तरफ। तो पाताल लोक की ओर अग्रसर होते हैं। अब पाताल लोक के बारे में नारद मुनि ने बहुत बढ़िया डिस्क्रिप्शन दिया है। कहा कि स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर है, मणि रत्न जड़े हुए हैं। मयासुर जो सेलिब्रिटी असुर आर्किटेक्ट थे, उन्होंने ये बनाया था। और भागवत पुराण में ये जो 7 लेवल्स हैं, अगर एलिवेटर में जाएं तो -1 -2 -3 -4 ऐसी इसी तरह से। और तो ये उनको कहा जाता है भूमिगत स्वर्ग, यानी कि भूमि के नीचे 7 लेवल में स्वर्ग बने हैं। अब ये 7 लेवल ना अक्सर मुझसे कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझसे याद नहीं रहते। एक बार ट्राई करते हैं कि याद है कि नहीं। अतल, वितल, सुतल, महातल, तलातल, रसातल, पाताल, ये है। तो नचिकेता बिल्कुल -7 पे पहुंच जाते हैं, पाताल लोक। पाताल लोक में जाके वो देख रहे होते हैं कि वहां पे मतलब अजीब अजीब टॉर्चर के सीन्स भी उनको दिखते हैं। कहीं किसी को मारा जा रहा है, कहीं किसी को मतलब पापियों को तेल में पकौड़े की तरह तला जा रहा है, ये सब वो देख रहे थे। और वो थोड़े से डर भी रहे थे, मगर उन्होंने फिर सोचा कि नहीं मैं जो काम करने आया हूं वही मैं करूंगा। मगर पाताल लोक का गेट जो है वो खुल ही नहीं रहा था। कैसे खुलता? वो एक ही तो कार्डिनल रूल था कि आप मनुष्य रूप में, मानव रूप में आप पाताल नहीं पहुंच सकते, नहीं जा सकते। तो नचिकेता भी बड़ा नाछोड़ किस्म का बंदा था। उसने कहा नहीं आया हूं तो कुछ करके जाऊंगा। तो उन्होंने सोचा कि मैं पाताल लोक के गेट या उनके द्वार के सामने ही मैं वेट करूंगा, मैं यमराज से तो मैं मिलके जाऊंगा। बड़ा लंबा वेट करना पड़ा जी, बड़ा लंबा। एक नहीं, दो नहीं, 3 दिन वेट करने पड़े। 3 दिन के बाद एक आवाज आई,
कौन हो तुम बच्चा और यहाँ क्या कर रहे हो? यमराज स्वयं अपने वही भैंस के ऊपर जिनकी कसम खाई थी ना आपने सब्सक्राइब के लिए, हाँ, यमराज को देख के बड़े खुश होते हैं और यमराज काफी सरप्राइज कि यार ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है। तो फिर ऑब्वियसली वो कहते हैं कि भाई मेरे पिताजी हैं वज्रश्रवा, वो यज्ञ कर रहे थे, मैंने डिस्टर्ब किया, उन्होंने कहा कि जा मैं तो यम को दे देता हूँ, तो मैं आ गया हूँ आपसे मिलने। तो यम थोड़े सरप्राइज तो हुए मगर खुश हुए और कहा कि तुम बड़े धर्मपरायण हो, तुमने अपने पिता की बात को इतनी गहराई से तुमने माना, तो मैं खुश हुआ, आओ अंदर चलते हैं। नचिकेता बोला व्हाट, अंदर मतलब पाताल लोक के अंदर, मतलब गेट के उस तरफ? यमराज सेठ हाँ मेरे पास एक्सेस कोड है हर चीज का। तो नचिकेता बोले मगर आप मेरे लिए रूल ब्रेक कर रहे हो। तो इस पे यमराज हंस के कहते हैं हाँ, इसके पहले भी एक और बार मुझे करना पड़ा था एक और बच्चे के लिए, मार्कंडेय, मगर तुम्हारे लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूं, आओ। बोल के दोनों पाताल लोक में जाते हैं और उनके बीच में काफी वार्तालाप होती है, काफी कॉन्फ्रेंस वगैरह होता है। तो इस पे यमराज बड़े खुश होकर कहते हैं बेटा 3 वर देता हूं, मांगो। सबसे पहले तो नचिकेता ने पूछा 3 क्यों? भाई बच्चे का दिमाग ना बड़ा क्यूरियस होता है, तो ये नहीं कि सारे पहले वर मांग लो, सबसे पहले उसने पूछा 3 क्यों? तो यमराज भी मुस्कुरा के बोले कि मैंने आपको 3 दिन प्रतीक्षा करवाया, 3 दिन वेट करवाया, तो हर दिन का एक वरदान मैं आपको दूंगा, मांगो जो मांगना है मिलेगा। तो इस पे तुरंत नचिकेता कहते हैं कि पहला वर मैं ये मांगता हूं कि मेरे पिता वज्रश्रवा जो हैं वो हमेशा संपूर्ण रहें, ऐश्वर्य में रहें और स्वास्थ्य भी उनका ठीक रहे, वेलफेयर। यमराज ने कहा डन, जब तक वो जीवित रहेंगे, खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे, बिल्कुल happy.com रहेंगे। कहता मांगो अब दूसरा वर मांगो। तो दूसरे वर पे वो पूछते हैं कि प्रभु स्वर्ग जाने का जरा मुझे मार्ग बताइएगा, क्योंकि मेरे जीपीएस में तो है नहीं और धरती पे सब पूछते हैं। तो मैंने ये सोचा कि जब मैं वापस जाऊंगा तो जन कल्याण मानव कल्याण के लिए मैं उनको भी बताऊंगा कि ऐसा ऐसा है, मुझे यमराज ने रूट बताया है। तो यमराज ने कहा ठीक है डन, ये भी। फिर कहते हैं चलो तीसरा वर मांगो। तो तीसरा वर जो है नचिकेता मांगते हैं कि प्रभु ये बताइए मृत्यु के बाद क्या? यमराज बिल्कुल स्तब्ध रह गए, शब्द उनके जिह्वा से नहीं निकले। वो ना यार ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? तुम ऐसा करो, तुम इंद्र के सिंहासन से लेके जितना राजकोष जो मांगना चाहो मैं उसका 1000 गुना ज्यादा दे दूंगा, तुम मांगो, बस ये छोड़ दो, ये बहुत डीप सवाल है। तो इस पे नचिकेता कहते हैं नहीं, मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए, मुझे यही जानना है और यही मेरा तीसरा वर होगा। यमराज बहुत अप्रिशिएट किया उन्होंने और कि ये बच्चा जो है ये कैपिटलिस्ट नहीं है, ये स्पिरिचुअल सवाल पूछा इसने, क्योंकि इसके अंदर का कौतूहल, इसका जिज्ञासा बहुत स्ट्रांग है। तो यमराज बताते हैं और यमराज उनको समझाते हैं काल चक्र, कि ये जो आत्मा है ये काल चक्र में फंसा हुआ है, इट्स द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, और इसी चक्कर में, इसी चक्र में चलता रहता है जब तक कि वो फाइनल बुलावा नहीं आता, जब आत्मा का मिलन होता है परम आत्मा के साथ, परमात्मा में जब आत्मा विलीन हो जाती है। और फिर सब कुछ समझने के बाद नचिकेता ने प्रणाम किया और थैंक यू वैंक यू बोल के वापस वो मृत्युलोक यानी कि भूलोक, क्योंकि पृथ्वी यानी कि भूलोक पे ही तो मृत्यु होती है, तो वापस वो मृत्युलोक आ जाते हैं, अपने पिता से मिलते हैं और अपने इस एडवेंचर की पाताल लोक का गाइडेड टूर जो उनको मिला कर्टिसी यमराज, इसके बारे में वो सब कुछ बताते हैं। तो ये थी आज की कहानी। आई एम श्योर जो महत्वपूर्ण सवाल पूछा था उसका जवाब आपको मिल गया होगा। वैसे यहाँ पे एक बात कहना जरूरी है कि नचिकेता के लिए जो रूल्स ब्रेक किए गए, जो बेंड किए गए रूल्स, इसी चक्कर में आजकल माँ बाप जो हैं अपने बच्चों के नाम नचिकेता रख देते हैं। मैं इमोशन तो समझ सकता हूँ, पर एक बात याद रखना जरूरी है कि जो एक बार नियम जो तोड़ा जाए वो एक्सेप्शन होता है, जो बार बार होता है वो लॉ यानी कि नीति या नियम होती है, उसको हर बार नहीं तोड़ा जाता। खैर, आपको कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट्स में, ताकि मुझे भी पता चले। नमस्कार, मैं हूं देव और ये है मेरा महत्वपूर्ण यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द कामदेव ऑफिशियल। यहां पर आप और हम मिलकर करते हैं महत्वपूर्ण बातें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मुआ।